नायब सुल्तान सलामत रहे। मादरे सुल्तान नायब सुल्तान से मुलाकात के खातिर तशरीफ लाई हैं। उन्हें बाइज्जत अंदर ले आओ। बड़ी बेगम साहिबा का साया हम पर है। पैगाम भिजवा दी तो हम खुद खिदमत में हाजिर हो जाते। न जाने क्यों यकायक खौफ महसूस होने लगा और बेसब्री बढ़ती गई, इसीलिए मैं खुद यहाँ आ गई। सुल्तान की कोई नई खबर आई है? नहीं बेगम साहिबा, हम खुद हैरान हैं कि अब तक कोई खबर ऐसा क्यों नहीं आई। 8 रोज पहले जो जंग हुई थी और सुल्तान ने आइनुल मुल्क को जिसमें हरा दिया था, उसके बाद कोई इत्तला नहीं। सुलह क्यों नहीं? और सुलह कराने के वास्ते जो शेख मोहतरीम साथ गए थे, उनका क्या? इसके मुतालिक कुछ खबर नहीं। माफ करें बेगम साहब, हम भी आपकी तरह अंधेरे में। माफी किस बात की नायब सुल्तान? सुल्तान की गैर हाजिरी में भी यहाँ इंतजाम बरकरार रहा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरी क्या हस्ती है बेगम साहब? अगर वजीर आजम मोहम्मद नजीब जैसे दुरंदेश सियासतदान की मदद ना होती तो शायद आप उनका नाम ना लीजिए, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उससे इंतहाई नफरत करती हूँ। गनीमत है कि आपके आने पर मुझे नजीब के साथ गुफ्तगू करने की नौबत नहीं आई। ये आपकी जर्रा नवाजी है कि आपने मुझे इस कदर काबिल एतबार समझा। मेरे एतबार की बात नहीं, मौजूदा हालात में आपको आपके शहर से बुलवाकर हुकूमत की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, इसी से साबित होता है कि सुल्तान के मौतवीरों में आपका क्या दर्जा है। वरना दिल्ली का अमीर उन्होंने से खाकी हो गई थी। उनकी जगह मादरे सुल्तान और नायब सुल्तान सलामत रहे। रतन सिंह तशरीफ लाए हैं। उन्हें फौरन अंदर भेज दो। ये रतन सिंह कौन है? मेरा दोस्त से भी ज्यादा मेरा भाई है। मेरे वालिद के हाथों उसके अब्बा का कत्ल, लेकिन आपस में हम भाई भाई। क्या खबर है रतन सिंह? सुल्तान कहाँ है? अभी अभी दिल्ली तशरीफ लाए हैं। शाही महल के सदर मुकाम की तरफ गए हैं। क्या? तब तो मुझे वहां जाना चाहिए। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, सुल्तान के साथ बंदा भी मौजूद था। सुल्तान खुद आपसे और नायब सुल्तान से मिलने के लिए इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। मैं यही पैगाम देने आपको आया था। लेकिन बिना इत्तला दिए कैसे वापस आ गए? इस कदर जल्दबाजी में? हम किस कदर बेताबी के साथ सुल्तान का इंतजार कर रहे थे। वापसी की खबर मिल जाती तो सारा शहर इस्तकबाल के नारास्ता किया जाता, हर रास्ते हर मोड़ को सजाया जाता। ऐसी क्या बात थी कि सुल्तान ने अपनी वापसी की खबर देना भी गवारा न किया? सुल्तान बेहद अफसरदा है बेगम साहिबा। शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हो गया। क्या? शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हो गया? आपको खबर नहीं बेगम साहिबा? मैदान जंग में शेख मोहतरीम वफात पा गए। क्यों? क्या हुआ था? मैदान जंग में वो क्यों गए थे? मैं नहीं जानता शहाबुद्दीन, उस वक्त मैं दूसरे मुकाम पर लड़ रहा था। लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? हमारी तरफ से सिर्फ 600 सिपाही खेद रहे। दुश्मन की फौज का 3/4 हिस्सा साफ हो गया। यानी हमारे जाबाजों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई होगी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, खुदाबंद, खुदा तर्ज सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान का इकबाल वलद, खुदा आपका हर कदम फदा की जानीब ले जाए। बंदगी नहीं शहाबुद्दीन, गले मिलो। हमारी गैर मौजूदगी में तुमने जो हुकूमत की बागडोर संभाली है, उसके लिए हम तहे दिल से तुम्हारा एहसान मानते हैं। मैं सुल्तान का खादिम हूँ, खुदाबंद। मोहम्मद, शेख मुअज्जम के मुतालिक ये कैसी खबर आई है? क्या ये अभी दरियाफ्त करना था? मुअज्जम की मौत का तसव्वुर भी करते हैं तो रूह कांप जाती है।
किस कदर बद शक्ल हो गई थी उनकी लाश। शेख का बेजान जिस्म खेमे में लाया गया, सिर से लेकर पैरों तक तीरों से छिदा हुआ था। जो ही मेरी नजर उस पे गई, लम्हे भर के लिए मुझे एहसास हुआ कि गोया वे तमाम तीर मेरे जिस्म में बिंद गए हों। उनकी डरावनी सूरत मेरे जिस्म में घुस गई थी। दिल में आया वहां से बेतहाशा भाग जाऊं और अथाह गहराइयों में छुप जाऊं, या अपने सारे वजूद को उस बेजान जिस्म में डाल दूं। हुजूर, शेख की मौत की वजह से आप क्यों गमगीन हैं? उनकी मौत का बायस उस गद्दार आइनुल मुल्क का क्या किया? उसे मौत के घाट नहीं उतारा? उसे मैंने आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? उसकी बेवफाई पर इनाम अता किया? उस बदकार को तो फौरन खत्म करवा देना चाहिए था। बेगम साहिबा वज़फ़ फरमा रही है हुजूर। अवध में आइनुल मुल्क के बेशुमार हिमायती है। उसको आजाद करने का मतलब है बाकी की हाजत मशात थमा देना। आपका यह ख्याल बिल्कुल गलत है वज़ीर आज़म। सुल्तान जैसी हस्ती के लिए यही वाजिब था। अपनी इंसाफ पसंदी से सुल्तान ने साबित कर दिया कि दोस्ती सियासत से ज्यादा अजीज है। फिर वही राम। शायद आप सबका ख्याल है कि आइनुल मुल्क को मैंने खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया। उसे मैंने सिर्फ आजाद ही नहीं किया, बल्कि उसे अवध का राज भी वापस कर दिया। अगर खुद तबाही को दावत देना चाहे तो हमारी क्या मजाल है हुजूर कि कुछ कहे। ऐसा कौन सा बड़ा काम उसने किया था जिसके लिए उसके साथ ऐसा सुलूक किया गया? ये एक लंबी दास्तान है। कन्नौज जाने से पहले जिस शतरंजी मसले का हल हमने हासिल किया था, उसमें एक भूल रह गई थी। जब आइनुल मुल्क को मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने उससे कहा, अल मुल्क, मैंने शतरंज के खेल में मुश्किल मसले का हल तलाश कर लिया है, देखोगे? वो राजी हो गया। मैंने शतरंज बिछाकर खेल बताया। वो मुतासिर होकर बोला, वाह, कमाल का हल पाया है सुल्तान। और फिर कुछ पल खामोश रहा, फिर एकाएक बोल पड़ा, नहीं सुल्तान, इसमें एक भूल रह गई है। और यूं ही लम्हों में उसने मुझे उस भूल का एहसास करा दिया जिसका मुझे जरा भी इल्म न था। तो हमने उसकी तमाम सियासी गलतियों को माफ कर दिया। वाह, वाकई आप बुलंद हैं हुजूर। और तुम नेक दिल हो बरनी। आखिरकार नेक दिली की ही कदर होती है। वजीर आजम के चेहरे के शिकनों को जरा गौर से देखो। लगता है आइनुल मुल्क को आजाद करके हमने जो दरियादिली दिखाई है, गोया उस पर उसे जरा भी यकीन नहीं। शायद इसमें भी उन्हें कोई सियासी चाल नजर आ रही होगी। अपनी फितरत से मजबूर हूँ हुजूर, और इत्तेफाक से मेरा काम भी इसी किस्म का है। शहाबुद्दीन, अब हम रुखसत होते हैं। शहर भर में मुनादी करा दो कि शेख मोहतरिम की शहादत के बोझ से निजात पाने के लिए आज शाम सभी लोग परवरदिगार से दुआएं मांगें। उनकी शहादत का बोझ दिल्ली पर क्यों नाजिल होगा हुजूर? बरनी, शेख जैसे मर्द खुदा की मौत हो और हम लोग जिंदा रहें, यही गुनाह है। अब हम जाएंगे, शहाबुद्दीन भी चंद लम्हों के लिए फरागत महसूस करें।